अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप डियर स्टूडेंट्स ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे 10th क्लास फिज़िक्स की पेयरिंग स्कीम। ख़ुसूसन जो डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन की जो स्कीम है ये थोड़ी गड़बड़ स्कीम है फिज़िक्स की, क्योंकि केमिस्ट्री और बायो की तरह चार चैप्टर नहीं करने पड़ते, बल्कि इसके आपको 6 चैप्टर करने पड़ते हैं। उनके लॉन्ग क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल्स जिनके करने हैं। तो ये डिटेल से डियर स्टूडेंट्स इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर्स आप करें तो आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन अटैम्प्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन की स्कीम के ऊपर आ जाते हैं। ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। और इसमें डियर स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 5 बनता है, क्वेश्चन नंबर 5 ये 3 चैप्टर्स, अब यानी कि ये भी हो सकता है चैप्टर नंबर 10 में से थ्योरी आ जाए। मोस्ट जो चांस रहते हैं ज़्यादातर वो चैप्टर नंबर 10 की जो है वो थ्योरी के चांस रहते हैं कि इसमें से थ्योरी आ जाएगी, और चैप्टर नंबर जो 12 है इसमें से न्यूमेरिकल आ जाएगा। ये तो फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चन ठीक ठाक हो गया। इसी तरह 5 नंबर को न्यूमेरिकल, 4 की थ्योरी, इस तरह 9 नंबर आपके बन जाएंगे। लेकिन बाज़ का क्या करता है कि वो चैप्टर नंबर 16 में से थ्योरी उठा लेता है, न्यूमेरिकल फिर कभी वो चैप्टर नंबर 12 में से भी उठा सकता है, चैप्टर 10 में से उठा सकता है, और फिर कभी ये भी करता है कि चैप्टर नंबर 12 में से लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी उठा लेता है और न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 10 में से। तो इसलिए आपने न्यूमेरिकल जो करने हैं चैप्टर नंबर 10 और 12। अब अगर 12 करें तो ये 90% है कि 12 में से आएगा, लेकिन अब ये चांस ये भी है कि 10 में से भी न्यूमेरिकल आ सकता है अगर उसने लॉन्ग क्वेश्चन 16 में से या 12 में से किसी चैप्टर में से उठाया तो ये डियर स्टूडेंट्स ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि 10 में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 12 में से न्यूमेरिकल। लेकिन पिछले साल कुछ बोर्ड्स के पेपर में रद्दोबदल भी हुआ है, 16 चैप्टर में से भी न्यूमेरिकल लॉन्ग क्वेश्चन आया है थ्योरी, और न्यूमेरिकल 10 में से भी आया है, तो इस तरह बदल भी सकता है। लेकिन बेहतर ये है कि आप ये 2 तो लाजमी करें, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 12, इनकी थ्योरी भी, इनके लॉन्ग क्वेश्चन भी। 16 के अगर आपको आते हैं तो कर लीजिए, बेहतर तो यही है कि आप लॉन्ग क्वेश्चन ही है, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल तो नहीं है, न्यूमेरिकल इसमें से नहीं आ सकता। अब डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 11, 13 और 17 मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चांस होते हैं 11 में से और जो है 17 में से, इनमें से किसी एक में से थ्योरी पूछी जाती है। न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं कि 13 में से जो है वो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है कि 11 में से न्यूमेरिकल है, थ्योरी 13 में से भी आई है। अब 2022 में, क्योंकि 2022 से आगे जो अब 21 से भी पेपर का जो थोड़ा सा पैटर्न है वो मुश्किल बनाया गया है, यानी कि मुश्किल क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन दे दिए गए हैं। तो इसके लिए आपने ये करने होंगे न्यूमेरिकल। बेहतर यही है कि आप 11 और 13 दोनों के अगर न्यूमेरिकल कर लेते अच्छी तरह तो फिर कोई चांस नहीं है कि आपको न्यूमेरिकल मिस हो। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन 16 में से 17 में से भी आ सकता है, जो कि 2022 में ज़्यादातर बोर्ड्स में आया है, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 11 में से भी आ सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो ये भी 3 चैप्टर्स पर मुश्तमिल होगा, चैप्टर नंबर 14, 15 और 18। अब ये जो 3 चैप्टर हैं इन तीनों के न्यूमेरिकल्स भी हैं, इन तीनों की थ्योरीज भी है। तो बहुत ज़्यादा जो चांस रहते हैं 14 और जो है वो 18, इनका कम्बिनेशन बनाता है कि इन दोनों में से न्यूमेरिकल या थ्योरी उठा सकता है। जो 15 है इसके बस 3-4 न्यूमेरिकल हैं, और 14 के न्यूमेरिकल ज़्यादा हैं, 18 के न्यूमेरिकल की भी 9-10 न्यूमेरिकल हैं। तो ये 3 जो चैप्टर्स हैं ये इनमें कुछ भी हो सकता है, यानी किसी भी थ्योरी, किसी भी न्यूमेरिकल उठा सकता है। हाँ, इनमें है जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, आप में 16 में से न्यूमेरिकल नहीं है, 17 को न्यूमेरिकल नहीं है, तो ये चांस है कि इनमें से न्यूमेरिकल 4 चैप्टर करने होंगे। तो सबसे बेहतर जो हल है डियर स्टूडेंट्स, आप 4 चैप्टर के न्यूमेरिकल कर लें, इंशाल्लाह न्यूमेरिकल जो है वो अटैम्प्ट हो जाएंगे अगर आप 10, 12, 11 और 13 की कर लेते हैं। थ्योरी के अब देखें आपका कैसे पेपर आता है। थ्योरी बहुत ज़्यादा चांस तो हैं 10 में से आएगा, और इसमें 17 और 11 में से आएगा। अब देखें आपकी किस्मत में क्या होता है, कुछ उलट पुलट भी हो सकता है, क्योंकि स्कीम ऐसी बनाई गई है। तो डियर स्टूडेंट इन 6 चैप्टर्स के लिए आपने रेडी रहना है। अगर आपने समझना है कि रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना, हाँ रिस्क लेते हैं तो वो कोई भी आप कर लें, क्या पता आपको तुक्का लग भी सकता है। तो ये डियर स्टूडेंट थी पेयरिंग स्कीम जो है 2023 के हवाले से 10th क्लास फिजिक्स की, जो थोड़ी सी टफ पेयरिंग स्कीम है।
तो अल्लाह करे कि आप सब लोगों का पेपर जो है अच्छा हो, आसान क्वेश्चन हो, आसान न्यूमेरिकल हो, जिस चैप्टर के आप न्यूमेरिकल करें उसी में से आए। तो मैं तो यही दुआ करूँगा, आप सब लोग भी अपने लिए दुआ कीजिएगा। और तो इनको स्कीम को मद्देनज़र सही से रखिएगा और जो चीज़ें आपने तैयार की हुई पहले उनको सही से कीजिएगा, ठीक है। तो ये लाजमी अपने जहनों में रखिएगा कि ये ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।